नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजीत सिंह, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। जैसे कि पिछली क्लास में हमने प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों के बारे में एक विस्तृत चर्चा की थी। हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए स्रोतों को हमने दो भागों में विभाजित किया है मोटे रूप से, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में वो चीज़ें जो हमने खोद के निकाली है या जिनको हम टच कर सकते हैं या जो हमें दिखाई देती हैं। साहित्यिक स्रोतों में वो पुस्तकें आती हैं जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और इतिहास से संबंधित यहाँ पर लिखी गई हैं। इसमें धार्मिक पुस्तकें भी हैं और विदेशी यात्रियों के विवरण भी हैं। आज हम चर्चा करते हैं भारत के प्राचीन इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी किताबें थी जिससे हमें भारत के इतिहास के बारे में जानने के मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक स्रोतों के बारे में, यानी कि वो पुस्तकें जो धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं वैदिक साहित्य के बारे में। देखिए, वैदिक धर्म जो है वो भारत का प्राचीनतम धर्म है। इससे संबंधित जो साहित्य लिखा गया है उसमें उस समय के तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन धार्मिक ग्रंथों से हमें ये भी मिलता है कि उस समय के लोगों की विचारधारा कैसी थी, सोच कैसी थी। तो देखिए, इन ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पहले हम वेदों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, वेद 4 हैं। सबसे प्राचीनतम वेद का नाम है ऋग्वेद, जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ भी माना जाता है। इसके अलावा हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है जिस पर अनार्यों का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अब देखिए, ये जो प्राचीन जो वेद हैं चारों, ये बेसिकली संस्कृत में लिखे गए हैं, गद्य में भी लिखे गए हैं और पद में भी लिखे गए। इनकी भाषा संस्कृत है। जैसे कि हम बात करें ऋग्वेद की, तो देखिए ऋग्वेद के अंदर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए मंत्र लिखे गए हैं। इसके अलावा जब हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो देखिए एक यज्ञ कैसे किया जाता है। बेसिकली ये यज्ञ प्रधान वेद है जिसमें हमें यज्ञ करने के दौरान जिन मंत्रों को गाया जाएगा, जिन मंत्रों को पढ़ा जाएगा, उनकी जानकारी मिलती है। सामवेद एक गेय प्रधान वेद है। इसमें इसको दुनिया का सबसे प्राचीनतम संगीत ग्रंथ भी कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उस समय के भारतीयों को संगीत का भी ज्ञान था। इसके अलावा जो अंतिम वेद है अथर्ववेद, इसमें अनार्य परंपराओं का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें चिकित्सा, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि की भी जानकारी मिलती है। तो इतिहासकार ये मानकर चलते हैं कि इस वेद का अध्ययन करने से हमें पता चलता है कि उस समय आर्य और अनार्य परस्पर एक दूसरे से मिल रहे थे, यानी कि दोनों की संस्कृति का प्रभाव एक दूसरे पर डल रहा था या पड़ रहा था और वो एक दूसरे से कुछ सीख रहे थे। इसके अलावा हम बात करें ब्राह्मण ग्रंथों की, तो देखिए ब्रह्म का अर्थ यज्ञ होता है, अतः यज्ञ के विषयों को प्रतिपादित करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहा गया है। यज्ञ एवं कर्म कांडों के विधान को समझाने के लिए उनकी रचना की गई थी। वैदिक श्लोकों एवं संहिताओं की टीकाएं इसमें मिलती हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, शतपथ, पंचविंश व गौपथ हैं। इसके अलावा जो अन्य स्रोत हैं उनमें आरण्यक बहुत महत्वपूर्ण है। आरण्यक शब्द की उत्पत्ति अरण्य से हुई है जिसका अर्थ वन होता है, अतः अरण्य ऐसे ग्रंथों को कहा गया है जिनका अध्ययन वन में किया जा सके। इसके बाद में उपनिषद आते हैं। देखिए, उप का अर्थ निकट व निषद का अर्थ बैठना होता है, अतः गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किए गए ज्ञान के आधार पर लिखे गए ग्रंथों को उपनिषद कहते हैं। उपनिषदों में प्रमुख बृहदारण्यक है व छांदोग्य है, ये सबसे प्रमुख माने जाते हैं। उपनिषदों से भारतीय दर्शन, बिंबिसार के पूर्व के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। उपनिषद किसी एक काल में अथवा किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रचित नहीं था। इनकी रचना में दीर्घ काल तक विभिन्न लोगों का योगदान रहा है। इसके बाद आते हैं वेदांग। वेदांगों से तत्कालीन समाज व धर्म पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। वैदिक अध्ययन के लिए विशिष्ट विद्याओं की शाखाओं को वेदांग कहा गया है। वेदांग संख्या में 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इस प्रकार वेदांगों से वैदिक ज्ञान का अध्ययन सरल हो जाता है। कालांतर में सूत्रों की रचना हुई। धर्म पर प्रकाश डालने वाले सूत्रों को धर्म सूत्र, गृह संस्कारों पर प्रकाश डालने वाले सूत्र को गृह सूत्र कहा गया है। इसके बाद स्मृतियों का स्थान आता है। सूत्रों के पश्चात स्मृतियों की रचना हुई थी। स्मृति
स्मृतियों में मनु व याज्ञवल्क्य की स्मृतियां सबसे प्रमुख मानी जाती हैं। स्मृतियों से तत्कालीन समाज के विभिन्न कार्यकलापों पर भी प्रकाश पड़ता है, हमें जानकारी मिलती है। यानी एक तरह से स्मृति विधि ग्रंथ हैं, उस समय के कानूनों की जानकारी मिलती है। इसके बाद आते हैं महाकाव्य। तो देखिए, वेदों के पश्चात यदि भारतीय इतिहास को जानना है तो हमें महाकाव्यों का सबसे प्रमुख रोल होता है। महाकाव्य के अंदर रामायण और महाभारत है। रामायण प्राचीन मानी जाती है, महाभारत उसका बाद का ग्रंथ है। रामायण के रचयिता महाकवि वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता मुनि व्यास थे। इन महाकाव्यों से तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से रामायण की अपेक्षा महाभारत का अधिक महत्व है, परंतु फिर भी इसमें वर्णित राजनीतिक घटनाओं पर अधिक हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। इस विषय में एक मशहूर इतिहासकार वे एस त्रिपाठी, वो कहते हैं कि निसंदेह इन प्रबंध महाकाव्यों में भारत की तत्कालीन धार्मिक व सामाजिक स्थितियों का रुचिकर संग्रह हुआ है, परंतु राजनीतिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास के रूप में वे नितांत असंतोषजनक है। इसके बाद पुराण है, पुराणों की संख्या 18 है, पर इनमें से 5 पुराण ऐतिहासिक महत्व के माने जाते हैं। मत्स्य, भागवत, विष्णु, वायु तथा ब्राह्मण पुराण। अन्य पुराणों की बात करें तो देखिए, उसमें ब्रह्म, पद्म, शिव, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवेद, वराह, स्कंद आदि प्रमुख है। पुराण का अर्थ प्राचीन होता है। पुराणों से प्राचीन भारत के इतिहास, धर्म, आख्यान, विज्ञान, राजनीतिक स्थिति आदि का विस्तृत रूप से विवरण प्राप्त होता है। अतः पुराणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उस समय के तत्कालीन राजवंशों की हमें जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी इसका अध्ययन सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से कहानी के रूप में लिखे गए हैं। तो हमने देखा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जानने में साहित्यिक स्रोतों में वैदिक ग्रंथों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। हमें पता चलता है कि उस समय भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति कैसी थी। धन्यवाद।